हेलो फ्रेंड्स, आज आपका प्रैक्टिस सेट 50 रहेगा। ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसके बाद ये जो क्लास है, ये वाली क्लास होने के बाद आपकी जो 50 मतलब 50 दिन में 50 आपके प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं जो 50 प्रैक्टिस सेट हैं इन्हीं का रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि नवंबर के स्टार्टिंग में नवंबर के स्टार्टिंग में ही क्या है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 7 AM टाइम आपका वही रहेगा। उसमें आपके CDP के पेपर फर्स्ट, CTET के और UP टेट के क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए अभी आपका क्या है, कल 14 डेट है, आज 14 डेट है आपकी, और 15 डेज़ क्या है आपको रिवीजन करना है। और आपके जितने भी इसके अंदर मैंने क्या है टॉपिक कराए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, उनको पढ़ना है। PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। मॉक टेस्ट हैं आपकी, 50 प्रैक्टिस सेट हैं। इन सभी का क्या है आपको इन 15 डेज़ में रिवीजन करना है। देन उसके बाद क्या है, नवंबर के स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में ही आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी CTET की, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आएगी। आई थिंक 50 क्लासेस रहेंगे उसमें आपकी। ठीक है, 50 डेज़ की। तो नाउ आज की क्लास जो है लास्ट क्लास है आपकी। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? फर्स्ट, बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधि काल। सेकेंड, समस्यात्मक अवस्था। थर्ड, संघर्ष, तनाव, विरोध की अवस्था। डी आपका खिलौने की अवस्था। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी है कि आपकी अब ये वाली क्लास तो जो है CDP की जो है वो नवंबर के स्टार्टिंग से चलेगी, लेकिन आपका फ्राइडे, ठीक है, आपका सैटरडे और आपका संडे, इन 3 डेज़ मॉर्निंग में 7 AM आपकी क्या है GK की क्लासेस चलेंगी। हर वीक में 3 डेज़ जो है GK की क्लास चलेगी आपकी, वही 7 AM। ओके, और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइक आपका LT ग्रेड में, SI में, जितनी भी पुलिस वैकेंसी, RPF में, और ठीक है टीचिंग में भी आपका UP टेट में जो सामान्य ज्ञान आता है, जो आपका EVS में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपकी 7 AM GK की क्लास रहेगी फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल संडे चल रही थी ना, तो अब फ्राइडे सैटरडे 2 डेज़ और उसमें बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आपका आता है, क्वेश्चन का आंसर इस हो जाएगा इसमें खिलौने की अवस्था। क्यों? क्योंकि जो किशोर अवस्था होती है वो होती है आपकी 12 से 18 वर्ष। ठीक है, क्या होती है, 12 से 18 वर्ष की होती है, किशोरावस्था होती है, जो आपकी बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के बीच का संधि काल होता है। तो ये करेक्ट बात है। समस्यात्मक अवस्था होती है, यस। संघर्ष, इसको संघर्ष की, तनाव, विरोध की अवस्था कहते हैं, ये भी करेक्ट है। बट क्वेश्चन में कह रहा है नहीं है, तो नहीं के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा खिलौने की अवस्था, क्योंकि जो पूर्व बाल्यात्मक अवस्था होती है, आपका क्या आता है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये होती है आपकी खिलौने की अवस्था। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर इस डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का निम्न में से निर्भर होता है। ए ऑप्शन, मानसिक परिपक्वता पर। सेकंड, शारीरिक परिपक्वता पर। थर्ड, आनुवांशिक पर, या फिर सांस्कृतिक उपकरण पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाइगॉत्स्की की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण पर। ठीक है, क्योंकि आपके जो सांस्कृतिक उपकरण है मीन्स जो भाषाएं हैं, क्या चीज़ है, भाषा है। ठीक है, जो भाषा है या फिर प्रतीक है, भाषा, प्रतीक या तकनीक है, ये सारे के सारे जो उपकरण हैं वो संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में मदद करते हैं। और भाषा समझ करने का ये एक क्या है, महत्वपूर्ण साधन आपका होता है, कि भाषा समझ को तेज करने का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण ये करने का एक साधन होता है आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन आता है कि व्यक्तिगत निहित लक्षणों, प्रकाशित करना लक्षणों को। सेकंड, गुणात्मक परिवर्तन है। थर्ड, मात्रात्मक परिवर्तन है। या डी, केवल जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होना विकास है। तो केवल जो आ रहा है ये तो भाई है ही नहीं। मात्रात्मक आपका किस में होता है, वृद्धि से रिलेटेड होता है। आपका व्यक्तिगत निहित लक्षणों को प्रकाशित करना ये भी नहीं होता। विकास का जो अर्थ है वो क्या है, एक तरह से गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के क्या होते हैं, शारीरिक मानसिक जितने भी बदलाव होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, शामिल होते हैं इनमें। और जिन्हें क्या होता है कि हम सीधे तौर पर क्या है, माप नहीं सकते। ठीक है, इनमें वो सारे परिवर्तन शामिल होते हैं जिनको हम क्या है, माप नहीं सकते, सीधे तौर पर नहीं माप सकते उसको हम। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट, प्रार्थना सभा। सेकेंड, पूर्ण समाजीकरण। थर्ड, बुद्धि। या फिर डी, सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सभी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं प्रार्थना सभा। तो एक सामुदायिक जो मूल्य होता है या हम कह सकते हैं अनुशासन, क्या कह सकते हैं, अनुशासन आपका। ठीक है, अनुशासन और सम्मान सिखाने के लिए एक संरचित वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, मीन्स प्रार्थना सभा के दौरान क्या होता है, जो नैतिक मूल्य होते हैं उनसे जुड़ी गतिविधियों को कराना और बच्चे में सही व्यवहार जागरूक पैदा कर सकता है। ये बच्चे के नैतिक आधार प्रदान करती है। ठीक है, और आपका यहीं आता है पूर्ण समाजीकरण भूमिका कैसे निभाता है, कि जो पूर्ण समाजीकरण के माध्यम से क्या होता है, कोई भी अगर बच्चा है, ठीक है, वो परिवार, किस चीज़ से, परिवार, उसका स्कूल हो गया आपका, उसका समाज हो गया आपका, ठीक है, से क्या होता है, सही गलत का ज्ञान अर्जित करता है। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि दूसरों के साथ जो भी सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होता है या एक दूसरे का सम्मान करना होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। और जिससे क्या होता है, पॉजिटिव संबंध बनते हैं, सकारात्मक संबंध बनते हैं। इसलिए ये भी भूमिका निभाता है। ठीक है, ऐसे आता है बुद्धि। तो बुद्धि में क्या होता है, बच्चे को नैतिक अवधारणा को समझने के लिए, क्या समझने के लिए, तर्क करने के लिए, तर्क करने, आपका नैतिक अवधारणा को समझने के लिए या नैतिक दुविधा को सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। क्या चीज़, आपकी बुद्धि। और ये बच्चे को बेहतर नैतिक निर्णय लेने में और एक ईमानदार नागरिक बनने में भी हेल्प करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। ए ऑप्शन, विकास व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। बी ऑप्शन, विकास पूरी तरह से अवलोकनीय और मापनीय नहीं है, मापनीय है, सॉरी यहाँ आएगा है। और सी ऑप्शन, यह एक सतत प्रक्रिया है। या डी ऑप्शन, यह पूर्वनुमेय है। तो करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कि जो विकास होता है वो पूरी तरह से अवलोकनीय और मान्य, सॉरी इसमें यहाँ करेक्ट है, विकास पूरी तरह से अवलोकनीय और मान्य नहीं होता है, यही क्या है इसका गलत है। ठीक है, अवलोकनीय और मापनीय क्या है, ये नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये कथन गलत है। क्यों, क्योंकि विकास में क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन शामिल होते हैं जो देखे और मापे जा सकते हैं। ये केवल परिपक्व का भी परिणाम नहीं होता। चलो ये सारी चीज़ छोड़ो, आगे का जो फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं हम। अवलोकनीय और मापनीय नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें भौतिक जो गुण होते हैं, क्या होते हैं आपके, भौतिक जो परिवर्तन होते हैं वो शामिल होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और माप भी सकते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि शास्त्रीय अनुबंधन है साहचर्यात्मक अधिगम, स्वयताय अधिगम, सहकारिता अधिगम या तत्परता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साहचर्यात्मक अधिगम। ठीक है, ये साहचर्यात्मक अधिगम होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, दो स्टिमुलस होते हैं। क्या होते हैं? दो उद्दीपक। दो उद्दीपक मीन्स आपका दो स्टिमुली होते हैं कि बीच में क्या होती है, एक सहचार्य या फिर साहचर्य बनता है। क्या बनता है? साहचर्य बनता है, मतलब एसोसिएशन। क्या बनता है? एसोसिएशन बनता है, जिससे एक तटस्थ उद्दीपन एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, तटस्थ उद्दीपन मतलब मीन्स इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो आप कि घंटी की आवाज़ एक स्वाभाविक है और जो प्रतिक्रिया देने जैसे भोजन के साथ जिसको जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, और ये जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका पावलाव ने। किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। और इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था? तो इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी थी कि इन्होंने क्या किया था कि कुत्ते के लार टपकने की प्रक्रिया का इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जबकि यहाँ पे इसको देखो पहले एक बार कि स्वायत्त अधिगम। स्वायत्त अधिगम जो है उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति अपने स्वयं के अधिगम का प्रभार लेते हैं। मीन्स ये एक ऐसा दृष्टिकोण होता है जो अधिगम की प्रक्रिया पर शिक्षार्थी की जो जिम्मेदारी होती है उस पर बल देता है। इसमें अधिगम के उद्देश्य, प्रगति के जो मूल्य होते हैं उनके बारे में निर्णय लेना शामिल होता है आपका। ओके, और आपका यहाँ आता है सहकारिता अधिगम। ये एक शिक्षण विधि होती है। क्या होती है ये एक शिक्षण विधि है आपकी, जिसमें छात्र एक दूसरे से सीखने के लिए क्या करता है, छोटे या विविध समूह में मिलकर काम करते हैं। इसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, समूह के जो सदस्य होते हैं उनके। ठीक है, तो क्या होता है आपका सहकारी अधिगम? क्या होता है? ये एक शिक्षण विधि होती है आपकी, और ये छात्रों के बीच में सहयोग, सामाजिक कौशल या फिर आपसी समझ को बेहतर बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी तरीके से आता है आपका तत्परता। ठीक है, आपका जो तत्परता आती है ये कैसे स्थिति होती है, जब एक छात्र किसी विशेष अवधारणा कौशल को सीखने के लिए क्या होता है, फिजिकल और मेंटली दोनों रूप से, किससे, आपका जो शारीरिक होता है शारीरिक और आपका जो मानसिक होता है मानसिक, दोनों रूप से क्या होता है, तैयार होता है। ये ज्ञान की अवस्था से ज़्यादा मानसिक अवस्था है। ठीक है, ज्ञान की अवस्था से ज़्यादा कौन सी अवस्था है, ये मानसिक अवस्था आपकी होती है। और तत्परता का जो नियम है किसने दिया था? आपका थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक के 3 नियम थे ना, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का। तो तत्परता का नियम जो है वो थार्नडाइक ने दिया था आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? फर्स्ट, ये एक सतत और व्यक्तिगत बहुआयामी प्रक्रिया है। सेकंड, ये एक दिशा होती है। थर्ड, केवल व्यक्ति अनुवांशिक रूप से प्रभावित होते हैं। या डी, केवल वातावरणीय कारणों का द्वारा ही ये निर्धारित होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी डाली थी कि एक ट्रिक करके कि भाई ये वाली ट्रिक पे ध्यान दो आप, तो आपका सीटेट पास हो जाएगा। तो वहाँ ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि भाई आप ये वाली ट्रिक लगा दोगे तो आपका बिल्कुल पास हो जाएगा। ट्रिक में भी मैंने पॉइंट्स बताए हुए हैं जिसमें आप ध्यान दोगे, अगर आपने देखी होगी किसी ने, उसमें आपका केवल वाला पॉइंट्स भी है। ठीक है, जो पॉजिटिव कीवर्ड्स था आपका, कि अगर कहीं केवल आ जाता है तो वो आपका आंसर नहीं होता, वो गलत होता है। ठीक है, अब इसमें सही ऑप्शन पूछा है तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल तो कहीं बात होती ही नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे भी केवल हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। तो 2 ऑप्शन को समझने में आपको कितनी आसानी हो गई। तो वहाँ ट्रिक का मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड है, उस चीज़ को ध्यान से पढ़ो।
उस चीज़ को ध्यान से देखो अगर वो वीडियो है कि मैम बताना क्या चाह रही है। अभी एक बच्चे ने भी कमेंट किया था कि फालतू में वीडियो बना के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, या क्यों दुनिया को या बच्चों को इधर उधर उनका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हो। तो यहाँ मैं उस बच्चे को या उस बंदे को यही कहना चाहूँगी कि वहाँ ट्रिक क्वेश्चन का जो कंटेंट जो है, थंबनेल है या कंटेंट है, उस पर ध्यान ना दे के उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं, जो एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, उस पर ध्यान दे कि क्या उनमें से कोई गलत है। वहाँ आपका पॉइंट ये भी था टाइम मैनेज करना, तो ये करेक्ट बात है कि भाई टाइम मैनेज तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आप जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है अभी फ़िलहाल भी, जो भी बंदा सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा तो टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट लगा दो, तो क्या आप 150 क्वेश्चन आप 2.5 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भाई। तो ट्रिक का मतलब यही तो है आपका कि टाइम मैनेज करो भाई, टाइम पे ध्यान देना है, फोकस करना है। तो यही चीज़ तो होती है। अगर उसमें एक ऑप्शन भी था, मैं बताती हूँ, अभी उसमें एक ऑप्शन भी था, एक ट्रिक सेकंड थी या थर्ड कौन सी थी मेरे को याद, थर्ड सेकंड थी शायद। तो उसमें था कि जो बड़े पैराग्राफ वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो करेक्ट होते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि भाई जितने भी टोटल क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन में जितना भी बड़े वाला ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा, ये मतलब नहीं है। बात को ध्यान से सुनो और समझो। मीन्स अगर आपको एग्ज़ाम में कोई एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल भी नहीं आता, आपको समझ ही नहीं आ रहा 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर करो, वहाँ आपको ये ट्रिक लगानी पड़ सकती है कि आपका क्या है, वहाँ 0 नंबर आने से बेटर है कि आप जो बड़ा ऑप्शन है उसको क्लिक कर लो, टिक कर लो, तो वो मोस्टली आपका 99% करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये उसी बंदे के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ कि जो बोल रहा था कि फालतू में वीडियो है, भाई उस पॉइंट पे ध्यान दो, वर्ड्स पे ध्यान दो कि मैम बोल क्या रही है और समझा क्या रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है डी, ये तो क्या है केवल से, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और एक दिशा है। तो आपका जो विकास है वो एक दिशा में थोड़ी ना होता है कि सिर्फ स्ट्रेट रेखा में जा रहे हैं। नो, विकास कैसा होता है आपका? विकास भाई आपका कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो ये एक दिशा में नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हुआ आपका? ए ऑप्शन हो गया कि एक सतत, व्यक्तिगत और बहुआयामी क्या है प्रक्रिया होती है आपकी। ओके, ठीक है। अब आपकी सतत प्रक्रिया कैसे होती है कि जीवन भर तक क्या है, चलती रहती है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होती, और अवस्थाओं में क्या है, ये तेज और कुछ धीमी हो सकती है। तो ये सतत हो गई। आपका व्यक्तिगत कैसे है कि हर व्यक्ति का विकास अपनी गति और दर से ही होता है, इसलिए ये एक व्यक्तिगत प्रक्रिया या प्रोसेस भी है। उसके बाद आता है बहुआयामी प्रक्रिया। मीन्स बहुआयामी का मतलब है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक मीन्स सोच और जो सीखने में बदलाव है, या मनोसामाजिक सहित ये क्या है, बहुत सारे क्या होते हैं, आयाम होते हैं आपके। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये बहुआयामी भी आपकी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 से 8 वर्ष की आयु बच्चे के लिए विकास के स्वरूप में पेशीय, सामाजिक, भावनात्मक और डैश शामिल होते हैं। ए संज्ञानात्मक, बी लेखन कौशल, सी संप्रेषण कौशल, या फिर डी आपका अनुकूलन कौशल। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा संज्ञानात्मक। ठीक है, कि आपका जो कॉग्निटिव होता है, क्या होता है, कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक, इसमें क्या होता है आपका जो सोचने का होता है, क्या सोचने, ठीक है, और आपका समझने, और आपका याद रखने, और कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने की क्या होती है, क्षमता होती है ये आपकी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 से 8 वर्ष की आयु में बच्चे के लिए विकास के स्वरूप में आपका पेशीय, सामाजिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक कौशल जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इस अवधि में बच्चे में भाषा, सोच, गति के साथ साथ बहुत सारे नए कौशल भी विकसित होते हैं आपके। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका देखोगे कि पेशीय का मतलब है यहाँ पे आपका मोटर, क्या है, मोटर मीन्स जैसे चलना, आपका कूदना हो गया,
आपका लिखना हो गया। तो ये क्या है, ये सारी की सारी शारीरिक और गति से संबंधित कौशल होते हैं आपके, ठीक है। ऐसी सामाजिक आ जाता है, ये दूसरों के साथ बातचीत करने और संबंध बनाने की क्षमता होती है। भावनात्मक आ जाता है, मीन्स इमोशनल आपके, कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना इसके अंदर आ जाता है। तो अब बचा क्या, संज्ञानात्मक बचा आपका, कि सोचने समझने याद करने की क्षमता होती है इनमें, ठीक है, 2 से 8 वर्ष के बालकों में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NEP 2020 के अंतर्गत कौन सा सुधार लाया गया था? स्कूली शिक्षा 10+2 प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 की नई संरचना करना। सेकंड, केवल अनुपालन को बढ़ावा देना। थर्ड, अनिवार्य विशेष शिक्षा पर या केवल रट्टा मारने पर। तो देखो केवल आ गया तो इनकरेक्ट हो गया, और रट्टा मारना तो भाई ये तो इनकरेक्ट है ही आपका, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए मोस्टली। उसके बाद यहाँ देखो केवल आ गया तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब बात आती है यहाँ पे इन दोनों की, स्कूली और आपका ऑप्शन बचा सी ऑप्शन आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अनिवार्य, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, अनिवार्य विशेष शिक्षा, तो NEP 2020 के अंतर्गत क्या था, इन्होंने अनिवार्य विशेष शिक्षा की बजाय किस पे, समावेशी, आपकी कौन सी, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, समावेशी शिक्षा का समर्थन करती है, जहाँ पे क्या होता है, जो भी विकलांग छात्र हैं उनको नियमित कक्षाओं में अन्य छात्रों के साथ पढ़ाया जाए या एकीकृत किया जाए, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अनिवार्य विशेष शिक्षा पर नहीं इन्होंने, जबकि समावेशी शिक्षा पर क्या है का समर्थन किया था, किसने, NEP 2025 ने। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा बचता है, ए ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली अब जो आपके एग्ज़ाम है, पहले जो एग्ज़ाम होते थे CTET के, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल 1-2-3 साल से जो आपका एग्ज़ाम पेपर आता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं। तो इसमें कथन ये कहता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मीन्स CCE छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है, या आर ऑप्शन कहता है CCE में छात्र के विकास के सभी पहलू को शामिल करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 1 पे आते हैं। 1 कहता है ए और आर दोनों सही हैं भैया, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी ऑप्शन कह रहा है ए और आर क्या है, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन आता है ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। डी ऑप्शन कहता है ए गलत है लेकिन आर क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि ए और आर दोनों के दोनों क्या हैं आपके, दोनों के दोनों सही हैं। और जो आर है वो क्या करता है, आर ए की, आर जो है वो ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है कि CCE में छात्र के विकास के सभी पहलू शामिल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सभी पहलू शामिल करने के लिए रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपकी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं भाई अब हम CDP पढ़ने के लिए, CTET के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए नवंबर के स्टार्टिंग वीक में क्या है आपका, वीक में 7 AM आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर के हर टॉपिक को ध्यान में रखकर वो क्वेश्चन जो हैं आपको मिलेंगे। 50 दिन या फिर आपका जितना भी टाइम आपका एग्ज़ाम डेट आने में लगेगा, उससे उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उतने ही दिन के हिसाब से वो चलेंगे आपके। 50 डेज़ तो हैं ही हैं आपके, ठीक है, 50 तो हैं ही हैं डेज़। और आपका उसके अंदर क्या हो जाएगा, और जैसी एग्ज़ाम डेट आती है तो आपका मैराथन जो है उसकी भी क्लासेस होगी आपकी, जो इम्पोर्टेंट रहेगी लास्ट टाइम में भी आपका एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए। और फ़िलहाल आपकी मैं फिर से वही बात बोलती हूँ कि आपकी अभी संडे, सिर्फ ओनली संडे में कौन सी क्लास चलती है आपके, सिर्फ GK की क्लास चलती है 7 AM। लेकिन अब ये संडे के साथ साथ आपकी फ्राइडे और आपकी सैटरडे, मीन्स वीक में अब आपकी 3 डेज़ जो है GK की क्लास 7 AM चला करेगी। ठीक है, और GK के ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे।
जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। और हाँ, बीच बीच में क्या है, हम मिलते रहेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट आपकी ऐसी गवर्नमेंट है कि भाई अभी नोटिफिकेशन का पता नहीं, एग्ज़ाम का पता नहीं, सीटेट का, लेकिन आपका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। तो प्रिपरेशन आप अपनी करते रहें। कोई भी नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो आपको ज़रूर वीडियो या प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।